आज की जन सम्मान यात्रा के अवसर पर आयोजित लाडली बहनों से संवाद कार्यक्रम के उपस्थित खासदार प्रफुल्ल जी पटेल, खासदार सुनील जी तटकरे, नवाब जी मलिक, समीर जी भुजबळ, शिवाजीराव जी नलोडे, सूरज जी चौहान, आरती ताई साळवी, सना जी मलिक, मनीषा ताई तुपे, सिद्धार्थ जी कांबळे, नरेंद्र जी राणे, सुरेश जी भालेराव, नंदूजी काटकर, महेंद्रजी पानसरे, प्रमोदजी पाटील, बापूजी भुजबळ, अरशद अमीर, पूजा पवार, सईद शेख, सुनीताताई शिंदे, मनोज व्यवहारे, ये अणुशक्ति नगर के एरिया के आने वाले सभी मेरे भाइयों बहनों, माताओं, मंच पर बैठे सभी गण्यमान्य नेतागण, महायुति सरकार को, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद और मजबूत समर्थन देने के लिए हमारे चेंबूर नेबनार के विभिन्न हिस्सों से यहां बड़ी संख्या में पधारे सभी माताओं, बहनों और बेटियों का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। नारी शक्ति को प्रणाम भी करता हूं। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला, उनके बीच प्यार, आत्मीयता और नमी बढ़ाने वाला रक्षाबंधन त्योहार आज हर घर में बड़े उत्साह से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहां संवाद कार्यक्रम में सभी उपस्थित बहनों को, प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। पिछले सप्ताह से हमने महाराष्ट्र में कई जिले में, पहले हम नासिक में गए, बाद में अहमदनगर में गए, उसके बाद हम पुणे में गए, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं और जनसम्मान यात्रा के अवसर पर राज्य भर में यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के अवसर पर मैं समाज के सभी वर्गों से हम संवाद करना चाहते हैं। उनकी समस्याओं को और बाधाओं को समझते हुए उन पर त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास हमारी तरफ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देने की भी हमारी जिम्मेवारी है। इस यात्रा के माध्यम से मुझे प्रदेश की माताओं, बहनों से संवाद करने का अवसर भी मिल रहा है। इस मौके पर मुझे मेरी माताएं, मेरी बहनें का प्यार मिल रहा है। कलाई से लेकर कोहनी तक मेरा हाथ राखियों से भरा हुआ है। इस यात्रा के माध्यम से मैंने प्रदेश के कोने कोने से मेरी बहनें मुझे प्यार और अपनेपन के साथ राखी बांध रही है। माताओं को, बहनों का प्यार मेरी ताकत है। मुझे विश्वास है कि इस ताकत के बल से पर मैं कई कठिनाइयों को पार कर सकता हूं और सकूंगा। लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकूंगा। मैं अपने हाथों पर बंदी राखियों की कसम खाता हूं कि प्रदेश की माताओं, बहनों को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा और उनकी रक्षा करने की, उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मसम्मान देने का काम हम सब मिलकर जरूर करेंगे। महायुति सरकार की ओर से परसों दोपहर में हमने पुणे डिस्ट्रिक्ट में बालेवाड़ी के जगह छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत से बहनों को बुलाया था और औपचारिक रूप से 2 महीने का, यानी जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने का पैसा जमा करके लाडली बहन योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ हमने उस दिन शुरू किया। इस योजना को प्रदेश भर बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस योजना के लिए राज्य भर से लगभग 2 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। जुलाई तक आए 1.5 करोड़ आवेदनों से आपको ताज्जुब होगा, हमने पहले जो आपके अकाउंट में पैसे भेजे हैं वो खाली जुलाई के जिसके एप्लीकेशन आए उनके लिए है। वो करीबन 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के पास गया है।
1,10,00,000। और अगस्त का जो है, अगस्त के बारे में भी हमारी इस डिपार्टमेंट की हमारी लड़की है अदिति तटकरे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया है। वो भी हर रोज कितने हमारी बहनों के पास पैसा गया है, किसके किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, किसके अकाउंट में कोई तकलीफ तो आती नहीं था, अगर आती हो तो वो कैसे हल कर सकते हैं, ऐसे हमारी पूरी जो कोशिश चालू है। अभी तक मेरा अंदाज है, अभी हमने जुलाई का किया है, अगस्त का भी हम करने वाले हैं। अभी सना ने बात करते वक्त बताया कि इसकी तारीख बढ़ाओ, हम देखते हैं कि 31 तारीख तक कितनी हमारी बहना हमारे पास एप्लीकेशन करती है। हमारा अंदाज है पूरे महाराष्ट्र में करीबन 2,50,00,000 महिलाएं हमारे पास एप्लीकेशन करेंगे, जिसकी आमदनी एक महीने में 2.5 लाख के अंदर होनी चाहिए। ये वार्षिक उसकी आमदनी साल भर की 2,50,000 के अंदर होनी चाहिए, वो उसमें ये लाभ लेने के लिए पात्र हो सकती है। जिन माता बहनों में अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्हें भी इस योजनाओं को लाभ मिलेगा, ये अजित पवार का दावा है, आप फिक्र मत करना। अब सितंबर में भी आवेदन भरे जा सकते हैं। पुणे के कार्यक्रम में हमने डिक्लेयर किया है, चीफ मिनिस्टर थे, दोनों भी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हमारी आदित्य तटकरे भी थी, हम सभी उसमें थे। तब हमने डिक्लेयर किया है कि सितंबर में भी अगर किसी का आवेदन भरना बाकी रहा तो वो सितंबर में भी भरेगा, और वो लाभ लेने के बारे में उसका वो लायक होगा तो हम उसको खाली सितंबर का पैसा नहीं देंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीनों का पैसा 4,500 रुपया उनके अकाउंट में चला जाएगा। पुणे के कार्यक्रम में अब सितंबर में भरे आवेदन को भी 3 महीने का पैसा दिया जाएगा, ऐसा डिक्लेयर हमने सबने किया है। ये योजना मैं मेरी माताओं को, बहनों को बताता हूँ। अपोजिशन वाले कुछ भी गलत अफवाह उठाते हैं, लेकिन ये आपके भाई अजित पवार का दावा है, महायुति का दावा है, ये योजना कभी बंद नहीं होगी, हम इसे रुकने नहीं देंगे। इसके विपरीत मेरा वादा है कि आपके समर्थन, आपका विश्वास, आपका सहयोग, इसकी ताकत से चुनाव के बाद इसमें काफी वृद्धि होगी, ऐसा मैं आपको दावा करता हूं। राज्य की माता और बहनें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने एवं अपने बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान दे। इस संबंध में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना एक अग्रणी एवं क्रांतिकारी योजना बनने जा रही है। इस योजना से महिलाओं का विकास होगा, सही मायने में उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण शुरू होगा, उन्हें घर और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपया यानी प्रति वर्ष पूरा साल में 18,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना की औपचारिक रूप से परसों शुरुआत हुई है। पिछले 1-2 सप्ताह से इस कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में हम जा रहे। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरी माताएं, मेरी बहनें मुझे राखी बांधती है। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना जैसी क्रांतिकारी योजना लाने के लिए माताएं आशीर्वाद देती है और बहनें मुझे राखी बांधती है, और क्रांतिकारी योजना लाने के लिए बहुत सी मेरी बहना धन्यवाद भी देती है। रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर हमें इसके अधिकाधिक तौर पर शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने अपनी बहनों के खाते में हर महीना 1,500 रुपए जमा करने का वादा किया है। मैं आपको और भी बताता हूँ, ये अपोजिशन वाले बोलते हैं कि एक चुनावी जुमला है, हम चुनावी जुमला करने वाले लोग नहीं है।
करीबन मैं तो इस महाराष्ट्र में 35 इयर्स 35 साल पॉलिटिक्स कर रहा हूं। अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने संभाले, आपने भी देखा है। 5 साल मैंने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते अपने 5 दफा टोटल मैंने एज अ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते काम किया है। अलग अलग लोगों के साथ मैंने काम किया है। महाराष्ट्र के सभी जगह के क्या प्रॉब्लम है वो हम देख रहे हैं। हमने वो उसमें कैसे हल निकाले ये भी हमने सोचा है, और सबने मिलके, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, महायुति के सभी घटक पक्ष है, सबने मिलके ये योजना मैंने जब लाई तो सबने सपोर्ट किया। बजट में उतना प्रावधान हमने किया है। आपको ताज्जुब होगा कि करीबन बजट में 45,000 करोड़ रुपया साल भर के लिए मैंने प्रावधान करके रखा है कि कहीं भी ये पैसा अगर आपके अकाउंट में जाएगा तो पूरा मार्केट में एक अलग वहां का वातावरण तैयार हो जाएगा। अभी भी हम 3-4 दिन देख रहे हैं, बहुत से गांव के व्यापारी, बहुत से शहर के व्यापारी हमें बोलते हैं कि दादा, जिस जगह आपकी बहनों के पास पैसा आया है वो मार्केट में आती है, उनको जो चाहिए, उनके मन में जो है, आज तक वो ले नहीं सकती थी। कोई ना कोई उसके ऊपर दबाव डालते थे, नहीं ये नहीं करने का, पहले बच्चों का देखो, पहले पति को देखो, पहले फैमिली को देखो। ये करते हुए हमारी माता, हमारी बहन बहुत तकलीफ में ये सब सहन करती थी। लेकिन अभी ये आपका, मेरे माता और बहनों का पैसा है। आपको जैसा खर्चा करना हो वैसा खर्चा आप करो, आपको कोई कुछ पूछेगा नहीं। अभी अपोजिशन वाले तो पहले बोले ये योजना बंद करो, हमने बंद नहीं की, कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके उन्होंने हमारे खिलाफ शिकायत की, कोर्ट ने वो सब देखा, कोर्ट बोला कि नहीं, सरकार को ऐसी नई नई योजनाएं बनाने का पूरा अधिकार है, इसीलिए वहां उनको मदद नहीं मिली। तो भी चुप नहीं बैठे, तो भी कुछ ना कुछ, ये पैसे देने वाले ही नहीं है, ये इनका झूठा वादा है, ये कुछ भी बकते हैं। और अभी पैसे जमा होना शुरू किया तो अभी बोलते हैं जाओ 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 पैसे निकालो निकालो, नहीं तो वापस लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, भाई के नाते बताता हूँ, पूरे महाराष्ट्र की मेरी माताओं को, बहनों को बताता हूँ, आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो रक्षाबंधन के लिए हमने हमारी बहनों के लिए दिया है, वो वापस लेने के लिए नहीं दिया। हर महीने में और भी 1,500 रुपया हम उसमें डालने वाले हैं। इसीलिए अपोजिशन का सुनने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त भी हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का जो संविधान है हमारे ऊपर एलिगेशन किया, ये वापिस दिल्ली में गवर्नमेंट में आएगा, केंद्र सरकार में, तो ये 400 पार होने के बाद संविधान बदलेंगे, घटना बदलेंगे, आपका रिजर्वेशन निकाल देंगे। ऐसे कुछ भी बात हमारे बैकवर्ड क्लास को करते थे, हमारे ट्राइबल के आदिवासी लोगों के साथ बात करते थे। हम बार बार उनको बताते थे ये गलत है, ये गलत है। मैंने तो बहुत से पब्लिक मीटिंग में कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा। ये मेरा आपको वादा है। ये खाली बकवास करते हैं, ये खाली बकवास करते हैं। उतना ही नहीं, हमारे माइनॉरिटी के लोगों के बारे में उन्होंने कहा, बीच में सीएए के एक कानून लाया था, बाहर के जो भारतीय, आपको पता है यूक्रेन में वॉर चालू है, इजराइल में वॉर चालू है, रशिया में वॉर चालू है, बांग्लादेश में क्या सिचुएशन हुई वो आपको पता है, उससे पहले श्रीलंका में क्या हुआ वो आपने देखा है। इसीलिए अपने जो भारतीय है, जो बीच में 70 साल, 50 साल, 60 साल, 30 साल, 20 साल से पहले बाहर कहीं चले गए, अगर उनको वापिस अपने भारत में आना हो तो इसीलिए वो सीएए कानून लाया था, दूसरा कुछ कारण नहीं था। लेकिन उन्होंने गलत बताया कि वो कानून लाके अभी यहाँ के कुछ लोगों को बाहर भेज देंगे। बिल्कुल वैसा नहीं। हमारे भारत में जो भी भारतीय है उसके
बारे में एक भी भारतीय को कोई हाथ नहीं लगाने वाला, कोई बाहर भेजने वाला नहीं, ये होने वाला ही नहीं। आप मेरा सुनो, मैं सच बताता हूं। बीच में जब हमने बैकवर्ड क्लास के लिए बार्टी निकाली संस्था, मराठा लोगों के लिए सारथी निकाला, ओबीसी फैक्टर के लिए महाज्योति निकाला, हमारे मातंग समाज के लोग बोले कि दादा पार्टी में हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा क्या करना चाहिए? वो बोले पार्टी जैसे हमें आरटी दे दो, वैसी संस्था वो हमने निकाली, डिक्लेयर की, काम शुरू किया। तो हम सबके लिए मदद करना चाहते हैं ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक विचारधारा रखी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर, इन्होंने जो बताया उसी रास्ते से हम महाराष्ट्र को आगे लेना चाहते हैं। आप हमारे ऊपर विश्वास रखो। जब माइनॉरिटी ने हमारे पास कुछ बातें कही तो उसके लिए हमने ये सभी लोगों के लिए मार्टी, ये नई संस्था निकाली, मार्टी। मौलाना आजाद महामंडल के लिए 1000 करोड़ रुपए का हमने कैपिटल दिया। हमने पहले मौलाना आजाद महामंडल के लिए अगर गारंटी गवर्नमेंट की कितनी थी? खाली 60 करोड़ थी। अभी हमने वो 500 करोड़ रुपए गारंटी की, क्योंकि हमारे माइनॉरिटी के भी बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उनको भी कुछ मदद अगर मौलाना आजाद कॉरपोरेशन की तरफ से चाहिए तो वो दे सके। जैसे अन्ना साहेब पाटिल महामंडल के बारे में बाकी लोगों को मदद मिलती है, अलग अलग कॉरपोरेशन की तरफ से हम अलग अलग लोगों को मदद करते हैं, इसका भी ध्यान रखो। और अभी नया एक निकाला है, अभी वक्फ बोर्ड का निकाला है। वक्फ बोर्ड की लैंड, अभी बीच में अपने पार्लियामेंट में एक बिल आया, लेकिन वो बिल रुकवा गया। रुकवा देने के बाद अभी राज्यसभा के कुछ मेंबर, लोकसभा के कुछ मेंबर, अपोजिशन वाले, रूलिंग पार्टी वाले तभी उसमें शामिल होंगे। वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद अभी एनडीए को हमने सपोर्ट किया है, तो भी हमारे साथ चंद्रबाबू नायडू आंध्र के चीफ मिनिस्टर है, हमारे साथ बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी है, एक कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान, रामविलास पासवान के लड़के, वो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर है। उनके 5 एक लोकसभा सदस्य चुन के आए हैं। एकनाथ शिंदे जी के उनको सपोर्ट है। हमारे थोड़े से अभी 3 है, अभी 4 हो जाएंगे राज्यसभा और लोकसभा के पकड़ के, हम भी उसमें हैं। मैं आपको सबको बताता हूं, अभी आने वाले चुनाव में हमारे माइनॉरिटी के मन में डर पैदा होने के लिए या पैदा करने के लिए ये कुछ भी बताएंगे कि देखो ये बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की लैंड ये वापस लेंगे, गवर्नमेंट का दाब डालेंगे। ऐसा कभी होगा नहीं। पहले जॉइंट सिलेक्ट, इंग्लिश में उसको जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बोलते हैं, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी उसका बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। हमारी की भी तरफ से कोई ना कोई उसमें एक मेंबर जाएगा ही जाएगा, वो भी, उसको भी हम सब समझा देंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, वो बिल में हमारे माइनॉरिटी के ऊपर कोई भी ऐसा गलत कुछ होने वाला होगा तो हम उसको नहीं होने देंगे। हम सब उनको समझाएंगे, लेकिन पहले बिल में क्या है वो तो देखने दो। वो किसी ने देखा भी नहीं और अभी भी शुरुआत की है, ऐसा है वैसा है, ऐसा हो गया वैसा होगा। आप ऐसा मत डरो। मैं आपको, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये घड़ी आपके साथ है। आप बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। और हम सब आपके खाली माइनॉरिटी के नहीं, कोई भी कास्ट के लोग हो, अपने महाराष्ट्र के कोई भी कास्ट के लोग हो, वो कास्ट के लोगों के ऊपर अगर कहीं अन्याय हो रहा है और हमें समझ में आया है तो हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे।
हम उसके बारे में ठीक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन किसी के मन में अपने महाराष्ट्र में रहते हुए, मुंबई में रहते हुए, अणुशक्ति में रहते हुए उनके मन में कोई भी डर नहीं होनी चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेवारी हम खुद लेंगे, हमारी पार्टी लेगी, ये मेरा आप सभी को भरोसा है। अभी हम अलग अलग बहुत कुछ हमने अच्छी तरह से योजनाएं दे दी है। जैसे माँ बहनों के लिए लाडली बहना ये योजना लाई, वैसे गरीब लड़कियों के लिए, गरीब लड़कियों का कॉलेज का फी उनके पिताजी माताजी नहीं भर सकते, गरीबों का। तो इसीलिए इस साल से हमने जो भी गरीब है, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी समाज के हो, वो अगर महाराष्ट्र में रहते हैं, गरीब है, तो उनके लड़की की कॉलेज की फी की जिम्मेवारी पूरी महाराष्ट्र सरकार लेगी। आपको तकलीफ नहीं होगी। आप सोचो, वो गरीब की फैमिली नहीं सोचने का कि अपने लड़की को पायलट बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, सीए बनाना है, आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, या एमपीएससी बनाना है, या कुछ भी बनाना है, तो आप बना सकते हैं। हमने इस दफा जो भी योजनाएं लाई है, मैंने बजट में जो भी आपको देने की कोशिश की है, वो फार्मर्स के लिए दी है, वो मेरे बहनों के लिए, माताओं के लिए दी है, हमारी कॉलेज की लड़कियों के, गरीब लोग लड़कियों के लिए दी है, वारकरी समाज को दी है, और जो युवा युवती है उनके लिए भी, अगर वो 12वीं कक्षा या डिप्लोमा या डिग्री ये उन्होंने ली होगी, तो उनको हम प्रशिक्षण देंगे, उसको हम स्टाइपेंड देंगे, 6 महीने का 8 महीने का कोर्स देंगे। उसके बारे में वो कोर्स पूरा होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसको सर्टिफिकेट देगा, और 12वीं कक्षा जिसकी हुई है उसको वो पढ़ने के लिए या जो भी प्रशिक्षण लेना है उसके लिए महीने को 6,000 रुपए देंगे। जो डिप्लोमा वाले हैं उन्होंने अगर ये कोशिश की तो प्रशिक्षण लेने की, तो उनको 8,000 रुपए महीना देंगे। और ग्रेजुएट लोगों ने ली, तरुण ये युवा और युवती ने, तो उनको हम मेरे ख्याल से 10,000 रुपए महीना देंगे। 5-6 महीना, यानी आप देखो ना, आपने वहां प्रशिक्षण लेना है और पैसे भी महीने का हम दे रहे। ऐसे एक अच्छी योजना हमारी महाराष्ट्र के युवकों के लिए और युवतियों के लिए हमने लाई है, और सभी कास्ट के लिए। उसमें ये इसको है उसको नहीं है ऐसा कुछ नहीं, ये योजना है सभी कास्ट के लोगों के लिए लाई है। अभी देखो यहाँ हमने दिखाया 52 लाख लोगों के घर में, यानी फैमिलीज में, साल भर में 3 गैस सिलेंडर का पेमेंट राज्य सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपके अकाउंट में कर देगी। हमारी महिलाओं ने अपने साल में 3 गैस सिलेंडर वहां दिखाया है, वो हमारी तरफ से फ्री। हमने गरीबों के लिए, जो बहुत बड़े अमीर लोग हैं उनके लिए ये योजना नहीं है, ये सब गरीबों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है। ये आपने ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मेरा आप सभी को कहना है। मैं आज अभी सना ने भी स्पीच देके कुछ काम के बारे में बताया। हमेशा वो मंत्रालय में उनका जब काम रहता है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का, अणुशक्ति नगर का, तो मेरे पास एक मेरी खुद की लड़की के नाते वो मेरे पास आती है और मुझे बताती है, एक पिताजी के नाते, दादा ये मेरा काम करके देना, अंकल ये मेरा काम करके देना। अपनी घर की ही बेटी है ना, तो हम करके दे सकते हैं, हम करके देते हैं। मैं हमारे पार्टी के कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब के, और आज हमारे सुनील तटकरे साहब भी है, उनके सामने मैं डिक्लेयर करता हूं, कल से
सना शेख मलिक, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन रहेगी। वो हमारी पार्टी का प्रवक्ता के नाते काम करेगी। वो अच्छी काम कर रही है। उसको पार्टी अलग अलग नए लोगों को आगे लाना चाहती है। जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, दोनों में सबको हम नए जनरेशन को हम आगे लाना चाहते हैं। जब हमने पॉलिटिक्स शुरू किया, मैं था, दिलीप वळसे पाटील थे, सुनील तटकरे थे, जयंत पाटिल थे, आर पाटिल थे, हम बहुत कुछ लोग थे। नवाब भाई को पता होगा 90 का चुनाव के वक्त हम आए। हम तब एकदम यंग थे, 30 साल के, कोई 28 साल का, कोई 31 साल का। और तब हमने पार्टी ने, तब कांग्रेस थी, कांग्रेस ने हमको मौका दिया। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 10 जून 1999 में हमने सबने मिलके तैयार की। और अभी 25 साल हो गए पार्टी को। तो 25 साल के बाद कोई नए चेहरे आगे लाने ही चाहिए, यंग जनरेशन आगे लानी ही चाहिए। हम अपना घर में जब कोई बिजनेस करते हैं, हमारे यहाँ हम खेती करते हैं, खेती करने के बाद जब वहां के बुजुर्ग आदमी 60 साल के हो जाते हैं, तो वो अपने बेटे के पास वो खेती के बारे में वो करने के लिए वो कह देते हैं। या बिजनेस में भी ऐसा ही चलता है। इसीलिए सना अच्छी काम करना चाहती है और इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सना को ये मौका दिया है। सना का इंग्लिश भी अच्छा है, सना का इंग्लिश अच्छा है, हिंदी अच्छा है, मराठी भी अच्छा होगा, फिक्र मत करो। ऐसा सब होके वो आगे चली जाएगी। हम उसके पीछे रहेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। कोई भी तकलीफ उसके ऊपर आएगी तो हम रात को 12 बजे उसके पीछे रहेंगे। ये मेरा वादा है, ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। और ज्यादा कुछ कशाला मराठी ऐका, मला आपल्याला सगळ्यांना सांगायचं आहे, मराठी आपली मातृभाषा आहे, त्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही। परंतु आम्ही सगळेजण काम करत असताना आज आपल्याला मुंबईमध्ये आपली ताकद वाढवायची, आम्ही सगळेजण प्रयत्न करतोय। इथं शिवाजीराव नलवडे आहेत, इथं बापू भुजबळ आहेत, इथं आमच्या शिंदेताई देखील आहेत, सगळ्यांना माहिती आहे। आम्ही सुनीताताई, आम्ही अनेक दिवस प्रयत्न करून, प्रफुल्लबाई साक्षीला आहेत, आमच्या तटकरे साहेब साक्षीला आहेत, समीरला थोडी बहुत माहिती आहे। आम्ही सगळेजण कोशिश करतोय, परंतु त्या प्रकारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आपल्या मुंबईमध्ये वाढली नाही, ठराविक भागात। परंतु आज आम्ही वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघामध्ये होतो। इतका सपोर्ट माझ्या मायमाऊली करत होत्या, माझ्या बहिणी करत होत्या, माझ्या मुली करत होत्या, बांधव करत होते, तरुण वर्ग होता। खूप चांगला माहोल तिथं बनला। त्याच पद्धतीने आता येत असताना पण इथं गर्दी जास्त झाल्यामुळं माझ्या मायमाऊलींची अडचण झाली, त्यांना बसायला जागा नाही, पुरुष मंडळींना पण खाली बसावं लागलं। त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो। एवढ्या प्रचंड संख्येने तुम्ही याल, जेवढा हॉल आहे त्याच्या दुप्पट तिप्पट हॉल असता तरी पूर्णपणे भरला असता। एवढी प्रचंड गर्दी तुम्ही सगळ्यांनी केली। असंच प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पाठीशी उभा करा। ही तुमची पार्टी आहे, ही सर्वसामान्यांची पार्टी आहे, ही सर्व जाती धर्माला न्याय देणारी पार्टी आहे, ही जातीचा पातीचा नात्याचा गोत्याचा विचार न करणारी पार्टी आहे। आणि त्यामुळं माझं आपल्याला सगळ्यांना सांगणं आहे की आपण नवीन कार्यकर्त्यांनी, आमच्या महिला भगिनींनी देखील इथून पुढच्या काळामध्ये आपल्या मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी वाढवण्याच्या करता समीर भुजबळ त्या ठिकाणी प्रयत्न करतायतच, बाबा सिद्दीकी प्रयत्न करतायत, सना प्रयत्न करते, बाकीचे सगळे सिद्धार्थ असेल, आमचे धुळाळी संतोष असेल, अनेक सहकारी त्याच्यामध्ये प्रयत्न करतायत, नरेंद्र असेल,
खूप जण इथं स्टेजवर बसलेली आहेत. मी सगळ्यांची नावं घेत नाही, परंतु अनेक जण त्या प्रयत्न करतायत. परंतु अधिक जोमाने आपण त्या गोष्टीचा पाठपुरावा करू आणि पुढच्या काळामध्ये तुमची माझी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचं घड्याळ हे सर्व दूरपर्यंत मुंबईच्या कानाकोपऱ्यामध्ये, उपनगरामध्ये, मुंबई शहरामध्ये पोहोचलेलं असेल. अशा पद्धतीचं काम आपण करू. त्याचबरोबर माझ्या माय माऊलींना, माझ्या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या बहिणींना सांगायचंय, माझ्या शेतकऱ्यांना, वारकऱ्यांना, सगळ्यांना सांगायचंय की महायुती सरकारने या ज्या काही महत्वाच्या योजना दिलेल्या आहेत त्या इथं बोर्डवर बऱ्याचशा दाखवलेल्या आहेत. ज्या इथल्या लोकांशी संबंधित आहे, शेतकऱ्यांशी पण संबंधित असणाऱ्या काही आहेत, त्या योजना जर पुढे चालू ठेवायच्या असतील तर मी टाकाला जायचं आणि गाडगं लपवायचं हा माझा स्वभाव नाहीये. मी सरळ तुम्हाला सांगतो की उद्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा महायुतीचं सरकार आणण्याच्या करता आपण आपलं पवित्र मत घड्याळाला, धनुष्यबाणाला आणि काही ठिकाणी कमळाला असं द्या. महायुतीचं सरकार चांगलं चालवण्याची जबाबदारी आम्हा लोकांची राहील. मी कुठेही त्यामध्ये अडचण येऊन देणार नाही, अशा प्रकारचा विश्वास मी आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना देतो. आणि आज रक्षाबंधनाचा दिवस असताना पण मोठ्या संख्येने माझ्या मायमाऊली आणि माझे बांधव आणि माझे तरुण सहकारी इथं उपस्थित राहिले, त्याबद्दल सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, जय भीम. नमस्ते.